अब देखिए, अब हम बात करने वाले हैं यहां पर रावी नदी के बारे में। टॉपिक है हमारा रावी नदी। रावी नदी, रावी नदी के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं कि रावी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है। रावी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? एक दर्रा है, इस दर्रे का नाम है रोहतांग दर्रा। ध्यान रखिए, रोहतांग दर्रा मंडी को लेह से जोड़ता है। मंडी को लेह से जोड़ता है। यहां पर मंडी है, लेह को जोड़ता है। यह है मंडी, हिमाचल प्रदेश के अंदर मंडी, ठीक है, इसको जोड़ता है। अब यहां से ध्यान रखिएगा, रोहतांग दर्रे के पश्चिम से यहां से इस नदी का उद्गम होता है और ये नदी रावी नदी पाकिस्तान में चली जाती है। यहां पर ध्यान रखिए, एक तो हिमाचल प्रदेश है और यहां पर पंजाब है। ये पंजाब है। इन दोनों राज्यों से बहकर के रावी नदी जाती है पाकिस्तान के अंदर। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान के अंदर जाती है, पाकिस्तान में जाती है। और रावी नदी इधर से जो नदी आ रही है, इस नदी का नाम है चिनाब। चिनाब नदी के अंदर मिल जाती है सिंधु सराय पाकिस्तान में। ध्यान में रखिएगा। आगे फिर नदी चलती है चिनाब, चिनाब नदी, ठीक है। ये नदी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं रावी नदी है। और रावी नदी के किनारे लाहौर पाकिस्तान का शहर बसा हुआ है। ध्यान रखिएगा, यहां पर लाहौर में 1929 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन में की गई, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ध्यान रखिएगा। और इसी में यह तय किया गया कि आने वाली 26 जनवरी 1930 को भारत अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएगा और तिरंगा झंडा लहराएगा। ध्यान रखिएगा। तो ये कांग्रेस अधिवेशन 1929 में रावी नदी के किनारे लाहौर में हुआ है। अब हम रावी नदी के बारे में बात कर लेते हैं। रावी नदी उद्गम स्थान हो गया रोहतांग दर्रा। रावी नदी की कुल लंबाई, ध्यान रखिएगा, 725 किलोमीटर है भारत में। 725 किलोमीटर है भारत के अंदर। रावी नदी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। 725 किलोमीटर है भारत के अंदर। भारत के अंदर और
ये जो रावी नदी है, ध्यान रखिएगा, रावी नदी है हिमाचल प्रदेश की चंपा घाटी से होकर के बहती है। इस घाटी का नाम है चंपा घाटी। और हिमाचल प्रदेश के अंदर इस रावी नदी पर एक बांध बना हुआ है। रावी नदी पर एक बांध बना हुआ है। इस बांध का नाम है थीन बांध बना हुआ है। ध्यान रखिएगा, रावी नदी पर हिमाचल प्रदेश में थीन बांध बना हुआ है। थीन बांध, ठीक है। तो ये तमाम जानकारियां आपको रावी नदी के बारे में ध्यान में रखनी है। रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रा, ध्यान रखिएगा, रोहतांग दर्रा कहां पड़ता है? कांगड़ा जिले में पड़ता है। कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। और ये जो दर्रा है ये मंडी हिमाचल प्रदेश को लेह लद्दाख से जोड़ता है। ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें 1999 जो कारगिल युद्ध हुआ, उस कारगिल युद्ध के लिए भारतीय सेना इसी दर्रे से होकर के गई थी। ध्यान रखिएगा, भारतीय सेना इसी रोहतांग दर्रे की मदद से लेह लद्दाख, जो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, ध्यान रखिएगा, लेह लद्दाख का युद्ध स्थल विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। यहां पर भारतीय सेना गई थी। ध्यान रखिएगा, यहां पर भारतीय सेना गई थी। ये तो बात हो गई केवल और केवल किस नदी के बारे में? ये बात हुई है रावी नदी के बारे में। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम अगली नदियों के बारे में बात करते हैं। अगली नदी होगी हमारी व्यास नदी और सतलज नदी। ध्यान रखिएगा, व्यास नदी और सतलज नदी। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यास नदी के बारे में। यहां से इसको हटा देता हूं मैं। सबसे पहले हम व्यास नदी के बारे में बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, व्यास नदी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। क्या है व्यास नदी का? ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम व्यास नदी के बारे में बात करते हैं। यहां रोहतांग दर्रे के नीचे से व्यास नदी निकलती है। व्यास नदी का उद्गम भी रोहतांग दर्रे के समीप है। ध्यान रखिएगा, व्यास नदी का उद्गम भी ये तो रावी नदी की बात हो गई, ठीक है। व्यास का उद्गम भी यहीं पर है। व्यास नदी उद्गम स्थान यही रोहतांग दर्रा जो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, यहां से इसका उद्गम है। और यहां पर आकर के ये नदी सतलज नदी में मिल जाती है। अब मैं सतलज नदी की बात करता हूं। यहां से सतलज नदी निकलती है, राक्षस ताल झील है, उस राक्षस ताल झील से होते हुए ये है व्यास नदी। लिख देता हूं मैं यहां पर, व्यास नदी। और नीचे से जो ये नदी आ रही है इसका नाम है सतलज नदी। सतलज नदी, इस नदी का नाम है
सतलज नदी। ध्यान रखिएगा, व्यास नदी और सतलज नदी। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये दोनों नदियां कहां पर आकर के मिली हैं। पंजाब के अंदर। पंजाब में भी कहां पर आकर के मिली हैं? हरी का बैराज कपूरथला के समीप पंजाब में, कपूरथला के समीप पंजाब के अंदर आकर के मिली है। ध्यान रखिएगा। फिर ये सतलज नदी आगे जाती है और आगे चल कर के सतलज नदी मिल जाती है, ध्यान रखिएगा, इस चिनाब नदी के अंदर। इस चिनाब में मिल जाती है सतलज नदी। चिनाब में सतलज नदी कहां मिलती है? कालाबाग पाकिस्तान में। कहां मिलती है? कालाबाग नामक स्थान पर पाकिस्तान में इसमें मिल जाती है। और फिर आगे नदी चलती है चिनाब, आगे चिनाब नदी चलती है। आराम से देखिएगा, आप इस नक्शे को बिल्कुल सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। यहां पर ध्यान रखिएगा, हमने बात करी है पहले व्यास नदी के बारे में। व्यास नदी रोहतांग दर्रे के पास, व्यास नदी का उद्गम होता है व्यास कुंड से। कहां से होता है? व्यास कुंड। ध्यान रखिएगा, व्यास नदी का उद्गम व्यास कुंड से होता है। ध्यान रखिएगा, व्यास कुंड से होता है। और अगर मैं बात करूं सतलज नदी का उद्गम, ये तो ध्यान रखिएगा, राक्षस ताल झील, राक्षस ताल झील तिब्बत। और ये वाला जो सेक्टर है कैलाश मानसरोवर के दक्षिण का क्षेत्र है। ध्यान रखिएगा, कैलाश मानसरोवर झील के दक्षिण का क्षेत्र है। ध्यान रखना, कैलाश मानसरोवर के दक्षिण का क्षेत्र है। ये दक्षिणी क्षेत्र से नदी निकली है। अब यहां हम बात करते हैं कि सतलज नदी भारत में इस सिपकिल्ला दर्रे से प्रवेश करती है। सिपकिल्ला दर्रा, ये सिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, कैलाश मानसरोवर से जोड़ता है, ध्यान रखिएगा, चीन से जोड़ता है, यूं समझ लीजिए आप। सिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और कैलाश मानसरोवर से भारत को जोड़ता है। और यहां से भारत में नदी प्रवेश करती है सतलज नदी। ध्यान रखिएगा, सतलज नदी प्रवेश करती है, सतलज नदी। अब हम अगर बात करें कि व्यास नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो इस व्यास नदी की कुल लंबाई है भाई 470 किलोमीटर। व्यास नदी की कुल लंबाई है 470 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, व्यास नदी 470 किलोमीटर है। और अगर हम बात करें इस व्यास नदी के बारे में, तो ध्यान रखिएगा, व्यास नदी के बारे में कहा जाता है इसका उद्गम व्यास कुंड है, जो रोहतांग दर्रे के बिल्कुल समीप है। ध्यान रखिएगा, जो रोहतांग दर्रे के बिल्कुल समीप है, रोहतांग दर्रे के बिल्कुल ही पास के अंदर है। ध्यान रखिएगा। और फिर हम बात करते हैं इस व्यास नदी के बारे में, तो ये व्यास नदी हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी से होकर के बहती है, कुल्लू घाटी से होकर के बहती है। ध्यान रखिएगा,
व्यास नदी हिमाचल प्रदेश के अंदर एक घाटी है। इस घाटी का नाम क्या है? ध्यान रखिएगा, मैं बात कर रहा हूं व्यास नदी के बारे में। तो व्यास नदी कुल्लू घाटी से होकर के बहती है, कुल्लू घाटी से होकर के बहती है। और व्यास नदी पर बांध बना हुआ है, पाम बांध। ध्यान रखिएगा, यहां मैं अलग से लिख देता हूं व्यास नदी के बारे में। पहली बात, यहां टॉपिक लगा देता हूं, व्यास नदी उद्गम है व्यास कुंड, रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश। कुल्लू घाटी से बहती है, कुल्लू घाटी से होकर बहती है। इसकी कुल लंबाई है 470 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, कुल लंबाई है 470 किलोमीटर। और प्रश्न बनता है व्यास चिनाब की सहायक नदी है। ध्यान रखिएगा, व्यास नदी चिनाब नदी की सहायक नदी है। और ये व्यास नदी हरी का बेराज नामक स्थान कपूरथला पंजाब के अंदर जाकर के सतलज नदी में मिल जाती है। ध्यान रखिएगा, किस में मिल जाती है? सतलज नदी में मिल जाती है। और व्यास नदी पर बांध बना हुआ है, पाम बांध। ध्यान रखिएगा, व्यास नदी पर पाम बांध बना हुआ है, पाम बांध। कहां बना हुआ है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। पाम बांध हिमाचल प्रदेश के अंदर बना हुआ है। तो ये तो बात हो गई व्यास नदी के बारे में। ध्यान रखिएगा, व्यास नदी के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं सतलज नदी के बारे में, कि सतलज नदी के बारे में और कौन कौन सी बातें हैं जो हमें यहां पर ध्यान में रखनी है। पहली बात, ये जो सतलज नदी है, इस सतलज नदी का तिब्बत में क्या नाम है? लागचेन खबाब। इसका नाम है लागचेन खबाब। तिब्बत में इसका नाम लागचेन खबाब है। ध्यान रखिएगा, हम बात कर रहे हैं अब सतलज नदी के बारे में। ठीक है, तो पहला प्रश्न हो जाएगा उद्गम। तो ये हो गया राक्षस ताल तिब्बत। राक्षस ताल तिब्बत कैलाश मानसरोवर के दक्षिण में। ठीक है, राक्षस ताल तिब्बत, वहां पर उद्गम है। फिर प्रश्न आता है भारत में प्रवेश। तो ध्यान रखिएगा, भारत में प्रवेश करती है शिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश से। भारत में प्रवेश करती है शिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश से। अब हिमाचल प्रदेश के अंदर इस पर एक बांध बना हुआ है, बांध बना हुआ है। ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में इस बांध का नाम क्या है? नाथपा झाकरी बांध। ध्यान रखिएगा, सतलज पर नाथप्पा जाकरी बांध बना हुआ है। जाकरी बांध कहां बना हुआ है? हिमाचल प्रदेश के अंदर बना हुआ है। नाथप्पा जाकरी बांध बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं इसी हिमाचल प्रदेश के बारे में। यहां ध्यान रखिएगा, सतलज नदी
और व्यास नदी दोनों का संगम होता है हरि का बैराज। और हरि का बैराज कहां पड़ता है? पंजाब के अंदर पड़ता है। यहां पर दोनों नदियां एक जगह मिल जाती है। राजस्थान नहर भी हरि के बैराज से निकाली जाती है, जो इंदिरा गांधी नहर के नाम से भी जानी जाती है। अब हम बात करते हैं इस सतलज नदी पर। इस सतलज नदी पर दो बहुत बड़े बांध बने हुए हैं। दो बहुत बड़े बांध बने हुए हैं। एक बांध तो यहां बना हुआ है और एक बांध यहां बना हुआ है। इस बांध का नाम है भाखड़ा। इस बांध का नाम है नांगल। ध्यान रखिएगा, भाखड़ा नांगल बांध। ठीक है। भाखड़ा बांध का इंजीनियर था लुइस डेन। इंजीनियर लुइस डेन था भाखड़ा बांध का। इसके बारे में प्रश्न आता है, भारत का सबसे ऊंचा बांध, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 226 मीटर। 226 मीटर इसकी ऊंचाई है। ध्यान रखिएगा, इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चमत्कारिक विराट वस्तु की संज्ञा दी है। ध्यान रखिएगा, इस भाखड़ा बांध को चमत्कारिक विराट वस्तु की संज्ञा दी है। जब पंडित नेहरू इसका उद्घाटन करने आए थे, तब उन्होंने इसको भारत की चमत्कारिक विराट वस्तु का नाम दिया है, इसको उपाधि दी है। सबसे ऊंचा बांध है भारत का, 226 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर है नांगल बांध, लगभग 30 मीटर ऊंचाई। इन दोनों को जोड़ करके 256 मीटर ऊंचा बांध कहा जाता है भाखड़ा नांगल बांध। ध्यान रखिएगा, भाखड़ा नांगल बांध के बीच में लगभग 13 से 15 किलोमीटर की दूरी है। दोनों अलग अलग बांध है, हालांकि दोनों पंजाब में हैं, लेकिन दोनों अलग अलग बांध है। ध्यान रखिएगा, दोनों अलग अलग बांध है। ये जो यहां हमने बात करी नाथप्पा झाकरी, ये बिलासपुर के अंदर बना हुआ है, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में बना हुआ नाथप्पा झाकरी बांध। और भाखड़ा और नांगल बांध ये पंजाब के अंदर बने हुए हैं। ध्यान रखिएगा, पंजाब में बने हुए हैं। और दोनों को जब शामिल परियोजना के रूप में पढ़ा जाता है, भाखड़ा नांगल परियोजना, तो ये 3 राज्यों की परियोजना हो जाती है। पहला पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, 3 राज्यों की परियोजना है भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। ध्यान रखिएगा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। यहां पर देखिएगा, इस नदी के किनारे की बात कर रहा हूं, सतलज नदी के किनारे एक तो लुधियाना है और एक फिरोजपुर है। ठीक है, लुधियाना और फिरोजपुर नामक स्थान हैं इस नदी के किनारे। सतलज नदी के किनारे लुधियाना और फिरोजपुर नामक स्थान हैं। अब बात आती है कि ये जो लुधियाना है, लुधियाना ये क्यों फेमस है? होजरी उद्योग के लिए फेमस है। ऊनी जो वस्त्र, कंबल आदि बनाए जाते हैं, होजरी उद्योग। और ये फिरोजपुर ये क्यों फेमस है? चूड़ियां उत्पादन के लिए फिरोजपुर बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। ध्यान रखिएगा, चूड़ियां उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। अब हम बात करते हैं कि ये जो सतलज नदी जो है, इस नदी की बात कर रहा हूं, लॉग चैन खबाब माना सतलज। इस सतलज नदी की कुल लंबाई 1450 किलोमीटर। और अगर बात करें
भारत में लंबाई 1050 किलोमीटर है। सतलज नदी की कुल लंबाई 1450 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई 1050 किलोमीटर है। सतलज नदी याद रखिएगा, बिलासपुर में नाथपा झाकरी बांध बना हुआ है, पंजाब के अंदर भाखड़ा और नांगल बांध बने हुए हैं। भाखड़ा की ऊंचाई 226, नांगल की ऊंचाई 30 मीटर, ये मीटर में है। और व्यास नदी और सतलज नदी का मिलन होता है हरी के बैराज पर, ध्यान रखिएगा, हरी के बैराज पर। अब हम बात करते हैं ये जो भाखड़ा जो बांध है, भाखड़ा बांध जिसकी ऊंचाई मैंने अभी बताई थी 226 मीटर, इसके पीछे का जो जलाशय है इस बांध के, ये बांध जो है इसके पीछे का जो जलाशय है इसका नाम है गोविंद सागर झील। और ध्यान रखिएगा, गोविंद सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, कृत्रिम झील है, ठीक है। और मीठे पानी की है सबसे बड़ी ताजा और मीठे पानी की झील। प्राकृतिक झील तो हो गई वुल्लर झील जम्मू कश्मीर में, और कृत्रिम झील मीठे पानी की सबसे बड़ी होगी गोविंद सागर झील पंजाब के अंदर, जो भाखड़ा बांध के पीछे का जलाशय है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ध्यान रखिएगा, गोविंद सागर झील। सतलज नदी हरी के बैराज पर व्यास में मिल जाती है। और याद रखिएगा फिर आगे ये सतलज नदी आगे चल करके चिनाब में मिल जाती है, चिनाब नदी के अंदर। चिनाब नदी में कहां मिलती है? कालाबाग पाकिस्तान के अंदर। अब ध्यान रखिएगा, चिनाब की सबसे लंबी सहायक सतलज नदी है। चिनाब की सबसे लंबी सहायक सतलज नदी है। और अगर प्रश्न यूं पूछ लिया जाए कि इस लॉग चैन खबाब या सतलज नदी की सबसे लंबी सहायक कौन सी है, तो ये एक ही सहायक नदी है, व्यास नदी। व्यास नदी सतलज नदी की सबसे लंबी सहायक है, 470 किलोमीटर। तो मित्रों ये एक टॉपिक था छोटा सा, ध्यान रखिएगा, जो नदियों के बारे में था। इसके अंदर हमने रावी नदी, व्यास नदी और सतलज नदी को पढ़ने का प्रयास किया है। आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।